नंद लाला बाजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, हनुमान जी के चरित्र के साथ साथ हम अपने जीवन में प्रेरणा लें कि रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं उन सबको हमें आत्मज्ञान कराने के लिए प्रकट किया गया। सब लीलाएं हमारी ओर इशारा करती हैं कि आप और हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए कितने दृढ़ संकल्प रखते हैं। कल आपने देखा कि बचपन से ही हनुमान जी के साथ विद्रोह शुरू हुआ। एक बार इंद्र और एक बार इंद्रजीत दोनों ने भक्ति को मिटाने का प्रयत्न किया। तो हनुमान जी का संकेत, जब कोई दुर्गुणी व्यक्ति, एक एक शब्द ध्यान देना, जब कोई दुर्गुणी व्यक्ति भक्त को गिराने का संकल्प करता है तो भले ही भक्त गिरता हुआ दिखाई दे, विनाश तो दुर्गुणों का होता है। भक्त को कोई आघात, चोट नहीं लगती। ये क्या कारण है कि भक्त को कोई चोट नहीं होती, भक्त को निराशा हाथ नहीं लगती? कोई तो राज होगा इसके पीछे। वो राज है शरणागति का, कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। भक्त को कोई आघात नहीं, चोट नहीं, क्योंकि वो ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर की शक्ति से अनुप्राणित होता है। आप और हम भी भगवान की शक्ति के पात्र हैं और ईश्वर के प्रेम से भगवान सदा हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमें अपना पता नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब आगे का सत्संग एक विचित्र लीला के साथ शुरू कर रहा हूँ, और वो विचित्र लीला बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में झांक कर देखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम भगवत प्राप्ति कर लेते, हमें मौका नहीं मिला। सुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं राक्षसों में प्रहलाद हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये प्रहलाद का नाम क्यों लिया? विभीषण भी
लेकिन विभीषण का नाम नहीं लिया, प्रहलाद का नाम लिया भगवान ने। कोई कारण है। कारण ये कि भक्त प्रहलाद जन्म से भगवत प्राप्ति करके आए थे। माँ के गर्भ में नारद जी का सत्संग सुना हुआ था। वहाँ पर माँ के गर्भ में ना किसी से ममता थी, ना किसी से मोह था, ना कोई अपना था, ना कोई पराया था। यानी शरीर में और संसार में भी अपनापन नहीं था। बहुत ध्यान से समझिएगा, ना शरीर में अपनापन, ना संसार में अपनापन। अब आप बताइए, ऐसे भक्त प्रहलाद को भगवत प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं हुई। लेकिन आप और हम लोग भगवान के अंश हैं, लेकिन हमें होश कब आया? होश आने से पहले विभीषण की तरह, विभीषण को हनुमान जी भ्राता कहते हैं, संत महात्मा हम सबको आत्मा कहते हैं। लेकिन देर से आए कोई बात नहीं, लेकिन होश तो आए। भक्त प्रहलाद से ज़्यादा खिला हुआ, शांत और मौन और निर्दोष फूल कहाँ है? देखिएगा, भक्त प्रहलाद से ज़्यादा खिला हुआ, शांत और मौन और निर्दोष, लेकिन दैत्यों के बीच में, राक्षसों के बीच में, पर ऐसे ये उचित ही है, कमल भी खिलता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता है राक्षसों के बीच में रहकर भक्त प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति कैसे की? जैसे आप और हम लोग कहते हैं संसार में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर, इस मिट्टी के घरौंदे शरीर में रहकर हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो? सबके मन में प्रश्न आता है। तो एग्जाम्पल दिया गया, राक्षसों के बीच में रहकर। आपने देखा होगा कमल खिलता है तो कहाँ से? कीचड़ में। बताइएगा, कमल खिलता है कीचड़ में, और कमल ये नहीं चिल्लाता, कमल ये नहीं चिल्लाता फिरता कि कीचड़ में मैं कैसे खिलूं, बहुत गंदी कीचड़ नीचे भरी पड़ी है। कमल खिल जाता है उसी कीचड़ से। ध्यान से सुनो, उसी कीचड़ से रस खींच लेता है, उसी कीचड़ से सुगंध खींच लेता है, उसी कीचड़ से रंग खींच लेता है, और उसी कीचड़ के पार हो जाता है। इसलिए आप हम लोगों के लिए कमल का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। जब संत महात्मा कहते हैं ना, झूठा है संसार, हमें विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं स्वप्न से संसार पर, हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन जब कीचड़ में कमल खिल सकता है, कीचड़ से रस ले सकता है, सुगंध ले सकता है, आप सोचो, सब कुछ कीचड़ से ले रहा है। आप भी इसी संसार में, इसी समाज में, इसी परिवार में, इसी देह में रहते हुए कमल की तरह आप भी खिल सकते हैं, हम भी खिल सकते हैं, और उस कीचड़ के पार हो जाता है। संसार को कीचड़ की उपमा दी गई।
और केवल उस कीचड़ के पार नहीं होता, बल्कि उस पानी के भी पार हो जाता है, जिससे प्राण पाता है, खिलता है खुले आकाश में। देखो, रस लेता है कीचड़ से, पानी से, और खिलता कहाँ पर है? आकाश में। हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें किसी संत पर पूर्ण विश्वास हो जाए, तो आप भी और हम भी कमल की तरह नित्य प्राप्त परमात्मा के प्रेम को, आपके अंदर से सुगंध आने लगेगी। आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, शरीर मरेगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। हो गई भगवत प्राप्ति। अब आप सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते कि कमल और कीचड़ में, क्या मतलब, बाप बेटे का संबंध है। कमल और कीचड़ में कोई उत्पत्ति और जन्म का संबंध है। कमल और कीचड़ को एक साथ रखिए, समझ में भी नहीं आएगा कि इन दोनों के बीच में कोई सेतु है, कोई श्रृंखला है। लेकिन कीचड़ ही कमल है, और हर कीचड़ से कमल हो सकता है। कीचड़ के लिए बैठकर जो रोता रहता है, वो नाहक अपने आलस्य के लिए कारण खोज रहा है। आप हम लोगों ने खूब देखा, कीचड़ से कमल हो जाता है, और जिंदगी में जहाँ भी कीचड़ हो, समझ लेना यहाँ पर कोई न कोई कमल खिल सकता है। सीतारामाचार्य जी ने कहा, आज बिल्कुल नया अर्थ समझिएगा, इस देह में हरि मिलत है। अब आपको देह का पता नहीं है, क्योंकि आप तो जो देखते हो वो बाहर का आवरण है। शरीर के अंदर की कीचड़ को कौन जाने, और इसी के अंदर परमात्मा भी रहते हैं, और उनका पुत्र आत्मा भी रहती है, और इसी में संत महात्माओं की कृपा से, शरणागति से ये कमल के रूप में खिल जाता है। हे पुण्य आत्माओं, कमल खिल सकता है, आप और हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये सब बहाने खोरी करना, इस कारण से उस कारण से, कीचड़ से निकला, वहीं से सब कुछ लिया, लेकिन अपना संबंध भगवान के साथ माना। इसलिए आपको उपमा दी गई, राक्षसों में प्रहलाद से ज़्यादा खिला हुआ, शांत और मौन निर्दोष फूल कहाँ हैं? दैत्यों के बीच में। पर ऐसे ये उचित ही है, कमल भी खिलता है कीचड़ के अंदर। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हनुमान जी का चरित्र एक भक्त बनकर, सेवक बनके, दास बनकर आया। आप हम सब लोग मालिक बनने में लगे रहते हैं। हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे, हम अपने आप को जान ही नहीं सकते। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, अगर जीवन में भगवत प्राप्ति करानी है, सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हाँ, तो मिल सकते हैं, लेकिन किसको? हरि किसको मिलें? जिसके मन में भगवान को पाने की लालसा हो। हमें अभी भगवान से संसार पाने की लालसा है। ये विचित्र संयोग है, हम लोगों को भगवान से संसार पाने की लालसा है। यानी
कमल रूपी जीवन मिला। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में, ये देह रूपी कीचड़, संसार रूपी कीचड़ में हमें आत्मज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी हम वही छल कपट करते रहते हैं। और मैं बहुत कड़े शब्दों में कहता हूँ, उससे किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। आप और हम लोगों को भगवान की कृपा से मौका मिला है, इसे गंवाओ मत। पता नहीं कब दोबारा शरीर मिलेगा, कब नारायण की कृपा होगी। ये परिवार, ये मकान, ये संसार दोबारा नहीं मिलेगा। ये भगवान का ही है। हमने त्रुटि अपने मन बुद्धि से अपना मान रखा है। इस प्रकार हनुमान जी का जो पावन चरित्र है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो ईश्वर के तत्व को, बहुत ध्यान से सुनो, ईश्वर के तत्व को समक्ष उपस्थित करता है और ये प्रदर्शित करता है कि जीवन में जीवन की भूख को शांत करना सच्चा उपाय क्या है। उनके जन्म और जीवन की जो अलौकिक गाथा है, उसमें संकेत हमें पग पग पर मिलता है। जीवन में सेवा धर्म की, सेवा ही धर्म है। सत्य और प्रेम की प्रतिष्ठा कैसे हो। संसार में रहकर सबकी सेवा करके सत्य, आत्मा सत्य और प्रेम की प्रतिष्ठा, भक्ति कैसे मिल सके। और दुर्गुण दुर्विचारों को कैसे हम जीत सकें। ये दुर्गुण दुर्विचार कहाँ रहते हैं? हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में। अब आप सोचिएगा, आप कहीं डायरी में लिख के रखते हो कि मेरे दुश्मन कौन, मेरे मीत कौन? ना, नहीं लिख के रखते। कहाँ रहते हैं? प्रेमी भी हृदय में और दुश्मन भी हृदय में, राग भी हृदय में, द्वेष भी हृदय में। तो किस प्रकार हम लोग अपने मन बुद्धि चित्त के दुर्विचारों को, दुर्गुण विचारों को, उन पर विजय प्राप्त कर सके। इस सब के साथ जो सबसे महत्व की बात जिससे आप हम लोगों के जीवन में प्रदर्शित होती है, वो ये, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी कार्य के पीछे उनके अंतःकरण में अहंकार का लेश नहीं है। बस हम कार्य तो करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करते हैं, लेकिन मन में अभिमान भी आता है और अहंकार भी आता है। हनुमान जी यही बताना चाहते हैं। उनके चरित्र का यही सबसे गौरवपूर्ण पक्ष है। इसका प्रतीकात्मक संकेत रामचरितमानस में सर्वत्र भरा हुआ है। अब आज सीतारामाचार्य जी का जो छंद आप लोग गाते हो, उसकी नई व्याख्या आपने समझी। इस देह में हरि मिलत हैं, देह रूपी कीचड़ में कमल खिल सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब ये लगन, ये मन में चाह, ये विश्वास अगर हो जाए, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ, सबसे सरल अगर कोई संसार में कार्य है तो भगवत प्राप्ति है। ऐसा क्यों कहते हैं संत महात्मा? क्योंकि भगवान मिला हुआ है।
केवल भगवान मिला हुआ है और बाकी सब मिला हुआ कुछ भी नहीं है, माना हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, माना हुआ और मिले हुए में क्या अंतर है। रात को सपना देखा, अच्छा देखा या बुरा देखा, दो ही प्रकार के स्वप्न होते हैं, या तो अच्छे स्वप्न होते हैं या बुरे स्वप्न होते हैं। उस समय सपने में अच्छा सपना देखते हो, आप बड़े खुश होते हो। बुरा सपना देखते हो, आप बहुत दुखी होते हो। इस संसार में भी आप सपना ही देख रहे हैं। आपको लगता होगा ऐसे कैसे पॉसिबल है। रात को सपने में भी किसी को होश नहीं होता कि मैं सपना देख रहा हूं, तो दिन में होश कहां से आएगा। लेकिन रात के सपने के आप और हम सब लोग आई विटनेस हैं, अच्छा बुरा समझने के। लेकिन संसार को अच्छा बुरा समझने की हमारे पास योग्यता नहीं है, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। तो रामचरितमानस से हम भगवान शंकर रूपी हनुमान जी का चरित्र जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अभी तो केवल भूख की बात थी अब तक, आप सोचिए। लेकिन अभी भी इतनी भूख सुनने के बाद भी फिर भी मन में संसार की भूख हो, माया की भूख हो, तो इसका मतलब हमने सत्संग सुना ही नहीं है, कोरी कल्पनाएं हैं। कथा के रामचरितमानस के प्रारंभ में हनुमान जी जब लंका की ओर जाते हैं, देखिएगा, जहाँ से मैंने आपको जिक्र किया, संसार में खाने वाले अनेक मिलेंगे, भगवत प्रेम कराने वाला बड़ा कठिन है। हनुमान जी जब लंका की ओर जाते हैं, उन्हें सुरसा मिलती है और उनसे कहती है मुझे भूख लगी है। इसके साथ ही एक बड़ी अनोखी बात कही उसने। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर निवेदन किया, आज सुरन मोहि दीन आहारा। यानी ये सुरसा कौन है? देवताओं की भेजी हुई। क्योंकि देवता क्यों भेज रहे हैं सुरसा को? कि हनुमान जी जो जा रहे हैं, ये लंका पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, सीता का पता निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। सुरसा को भेजा क्या आप उनको खाने का प्रयत्न करना, पता तो चले, क्योंकि लंका में तो सारे खाने वाले हैं, वहाँ तो राक्षस ही राक्षस हैं। और जब कहा आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आज भोजन दिया, उन्होंने मुझसे कहा मैं तुम्हें खा लूं। यानी कहने का तात्पर्य, मैं उन देवताओं की आज्ञा से ही तुम्हें खाने के लिए आई हूं। साफ साफ शब्दों में कहा, देवताओं ने मुझे भेजा खाने के लिए और मैं तुम्हें खाने आई हूं। बात बड़ी अटपटी मालूम पड़ती है। सिंगिका और लंकनी हनुमान जी को खाने की कोशिश करें या रावण की आज्ञा से हनुमान जी को खाने की चेष्टा करें, ये बात तो समझ आती है। अब आप ध्यान से समझिएगा। पर सुरसा देवताओं के द्वारा भेजी और हनुमान जी को खाने का प्रयास करती है। क्या मतलब?
ये बात समझ में नहीं आती। ये बात तो समझ में आती है, पर सुरसा देवताओं द्वारा क्यों भेजी गई और हनुमान जी को खाने का प्रयास, ये बात खोपड़ी में नहीं बैठती। अगर कोई भक्त बता सके हमें अच्छा लगेगा। क्या रहस्य है इसके पीछे? अगर कोई भी आप में से भक्त ये बताना चाहे, हम कृतार्थ होंगे। उनकी परीक्षा ली गई थी, परीक्षा कि क्या ये इस काबिल भी है वहां जाने के या नहीं। किसी हद तक आप सही पहुंचे। आप बताइए, ये माया, आपकी बात पे ही जवाब दे रहा हूँ राजकुमार जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने एक हद तक सही बताया, क्योंकि रामचरितमानस में उस चौपाई का यही अर्थ लिखा हुआ है। और मैंने कहा ये माया रूपी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी ही सा मई गुणमयी मम माया दुरत्या। ये माया मन को मोहने वाली, बुद्धि को मोहने वाली, चित्त को गंदा करने वाली भगवान की दासी है। तो जैसे सुरसा का हमें पता चला कि देवताओं की भेजी हुई है, और एक माया भगवान की भेजी हुई हमारे साथ लगी हुई है, और हम सब उस माया के वशीभूत हैं, और कोई कारण नहीं है। देखो, ये तो कल भी मैंने आपसे कहा था, सामान बटोर रहे हैं छोड़ के जाने के लिए। समझ भी आ रहा है, क्योंकि आंखों से देख चुके हैं। किसी माता पिता दादा दादी को ले जाते नहीं देखा, समझ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी बटोर रहे हैं। और फिर भगवान गीता में कह रहे हैं कि देवी ईसा गुणमयी मम माया, मेरी माया है। यहाँ तो सुरसा को बताना पड़ा कि मुझे देवताओं ने भेजा है, और हम लोग माया के वशीभूत, मन के वशीभूत, बुद्धि के वशीभूत, जानने के बाद भी उससे बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं कर रहे। हम माया में इस कदर लिप्त हो चुके हैं कि हम लोग ये माया अपनी ताकत से, देवताओं की ताकत से, पूजा पाठ की ताकत से, यज्ञ जप तप की ताकत से दूर नहीं हो सकती। आप हम लोग जो भी कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, गीता भागवत रामायण घर में पढ़ लेते हैं, इससे माया नहीं जा सकती। अब प्रश्न पैदा होता है, फिर ये माया जाएगी कैसे? इसका जवाब बाद में देंगे, पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा